आज के टाइम में जो पूरी दुनिया को सच लगता है, सिर्फ एक इन्वेंशन, सिर्फ एक इंसिडेंट की ज़रूरत है उस सच को झूठ में बदलने के लिए। हो सकता है जो आपको सही लग रहा हो वो एक्चुअल में सही ना हो, और ये भी हो सकता है कि जो आपको गलत लग रहा हो वो सही हो। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाली। इंसानी दिमाग की ये आदत होती है कि अगर हम अपने आसपास वालों से थोड़ा कुछ बेहतर कर लें तो ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राउड की फीलिंग जनरेट करता है। ये सेंस ऑफ प्राउड की फीलिंग अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अपने आसपास वालों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और इसी बात पर बेस्ड है आज की ये कहानी। एक बार एक जंगल में 5 आदमी अपना रास्ता भटक गए। सुबह से चलते चलते दोपहर हो चुकी थी, लेकिन जंगल से बाहर जाने का रास्ता उन्हें मिल ही नहीं रहा था। अभी आदमी जो है बुरी तरह थक गए और 5 आदमी एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए। अब इनमें से एक आदमी जो है वो थोड़ा परेशान हो गया और बोला कि यार अपन सुबह से चल रहे हैं, अपने को बाहर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं अब यहाँ से जो है लेफ्ट जाऊँगा, इस रास्ते पर मैं नहीं जाऊँगा। दूसरे आदमी ने भी पहले आदमी से सहमत होते हुए कहा कि ये रास्ता मुझे भी लगता है सही नहीं है, इसलिए मैं जो है मैं लेफ्ट नहीं, मुझे लगता है कि राइट वाला जो रास्ता है वो सही है, इसलिए मैं राइट जाऊँगा। तीसरे आदमी ने कहा कि यार छोड़ो ये सब झंझट, मैं तो जिस रास्ते से आया था, पीछे से जहाँ से हम आए थे, वापस वहीं जाऊँगा, उसी रास्ते पे जाऊँगा, मुझे आगे के रास्तों पर कोई भरोसा नहीं है। चौथा आदमी बोला कि यार सुबह से लेके जो है दोपहर हो चुकी है, हम चलते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये रास्ता सही है। इतनी दूर आ चुके हैं तो थोड़ी दूर अगर हम और जाएंगे तो हो सकता है कि हम इस जंगल से बाहर निकल सकें, इसलिए मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। अब वो 5वां आदमी वहाँ अकेला खड़ा खड़ा ये सोचने लगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं है असल में जो सही रास्ता है वो क्या है, ये चारों तो अलग अलग दिशाओं में चले गए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम किसी प्रॉब्लम से ऊपर उठते हैं तब हमें पता लगता है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। जब हम किसी समस्या में फंसे हुए रहते हैं तो उस समस्या का समाधान निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही हुआ उस आदमी के साथ। तो उस आदमी ने सोचा कि ये जो सामने पेड़ लगा हुआ है, मैं इस पर चढ़ के देखता हूँ कि सही रास्ता कौन सा है। आसपास का जो गांव होगा वो मुझे यहाँ से दिख जाएगा और मैं उस रास्ते पर जाकर जो है सबसे जल्दी गांव में आसानी से पहुँच जाऊँगा। तो उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया, वो पेड़ पर चढ़ गया और उसे दिख गया कि गांव तक जाने का सबसे छोटा और सबसे सही रास्ता क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंसानी दिमाग की ये आदत होती है कि अगर हम अपने आसपास वालों से कुछ ज़्यादा अच्छा कर ले तो हमें लगने लगता है कि हम बाकियों से जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ऐसा ही इस आदमी के साथ हुआ। नीचे आकर इसने सोचा कि ये बाकी के चारों आदमी कितने बेवकूफ़ थे, अपने मन से ही किसी भी रास्तों पर चले गए, उन्हें ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल रास्ता क्या है। मुझे पता है कि गांव तक जाने का सही रास्ता क्या है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी सिर्फ सही या गलत पर आकर नहीं रुकती है। उन 5 आदमियों में से जो पहला आदमी लेफ्ट गया था उसे थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ा, लेकिन उसके बाद में वो सीधा बड़े शहर में पहुँच गया। दूसरा आदमी जो कि राइट गया था उसे आगे जाकर खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस तरह वो ये सीख गया कि जंगल में जंगली जानवरों के साथ किस तरह रहा जाता है। जो आदमी पीछे की ओर गया था उसे थोड़ी दूर जाकर के कुछ आदमियों का एक ग्रुप मिल गया जो कि उन्हीं की तरह जंगल में घूमने आया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस ग्रुप को ये पता था कि उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता क्या है। इस तरह वो आदमी जंगल से बाहर भी निकल गया और उसने कुछ नए दोस्त भी बना लिए। जो आदमी सीधे सामने के रास्ते पर गया था उसे आगे जाकर के एक छोटा सा खेत मिल गया जहाँ पर एक परिवार रहता था। वो कुछ दिनों के लिए उस परिवार के साथ रहा और उस परिवार ने जो है उसे जंगल से बाहर निकलने में मदद कर दी। इस तरह उस आदमी को उस वीरान जंगल में एक ऐसा ठिकाना मिल गया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और 5वां आदमी तो सबसे कम समय में पास के गांव में पहुंच ही गया था, क्योंकि उसे तो सही रास्ते का पता था। 5 आदमी अपने अलग अलग रास्तों पर गए और इस तरह से उन्हें अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले। स्टोरीजिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि ज़िंदगी केवल सही और गलत के बीच में आकर नहीं सिमटती है। आज के टाइम में जो पूरी दुनिया को सच लगता है, सिर्फ एक इन्वेंशन, सिर्फ एक इंसिडेंट की ज़रूरत है उस सच को झूठ में बदलने के लिए। हो सकता है जो आपको सही लग रहा हो वो एक्चुअल में सही ना हो, और ये भी हो सकता है कि जो आपको गलत लग रहा हो वो सही हो। जो असल में मायने रखता है वो ये है कि आप अपने यूनिक रास्तों पर चले और अपनी ज़िंदगी के लिए अपने लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है गेन करें। क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फ़ेल होने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने आसपास वालों की कॉपी कर लें। ज़िंदगी के एग्ज़ाम की ये सबसे बड़ी खासियत है कि हर एक इंसान का अलग क्वेश्चन पेपर होता है, और अगर हम अपने आसपास वालों की कॉपी करेंगे तो हमारा फेल होना निश्चित है, क्योंकि हमारे सबके क्वेश्चंस जो हैं उस एग्ज़ाम में सबके अलग अलग हैं, इसलिए आंसर्स भी जो है हमारे हिसाब से हमारे अपने लिखे हुए होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ यूनिक या फिर कुछ अलग हो, तो ये ज़रूरी है कि आप अलग रास्तों पर चले और अपने दम पर अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस गेन करें। ये आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ही हैं जो आपकी ज़िंदगी को ज़िंदा बनाए रखते हैं। इसलिए अपने आसपास वालों के एक्सपीरियंसेस से सीखते रहिए। जो आपके आसपास हो रहा है,
जो लोग कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीखते रहिए और अपने एक यूनिक पाथ पर जो है चलते चलते अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंसेस से भरते रहिए। याद रखिए कि समझदार वो होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखता है, और बहुत ज़्यादा समझदार वो इंसान है जो कि दूसरों की गलतियों से सीख जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा स्टोरीजिक रोहित के यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के साथ सुबह 9 बजे।